होली के ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों की झोली में बड़ी खुशखबरी सरकार डालने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की होने वाली बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का डियरिंग अलाउंस यानी महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाने जा रही है। अभी तक न्यूज नेशन को जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 4% महंगाई भत्ता को सरकार बढ़ा सकती है और इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी होली के ठीक पहले मिल सकती है। जाहिर तौर पर देखा जाए तो भले ही महंगाई की दर भारत में बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन इसके बावजूद जो 7वां वेतन आयोग है उसके तहत जो है महंगाई भत्ते को बढ़ाने का जो प्रावधान है उसे समय समय पर सरकार जो है केंद्रीय कैबिनेट के एजेंडे में शामिल करती है और जो मौजूदा बाजार की स्थिति है उसके मुताबिक अपने कर्मचारियों को राहत देती है। और इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि होली के ठीक पहले 4% तकरीबन महंगाई भत्ता को बढ़ाकर यानी डीए को बढ़ाकर अपने कर्मचारियों के चेहरे पर सरकार मुस्कान लाना चाहती है। अभी तक अगर हम देखें तो महंगाई भत्ता 46% है और जाहिर है कि 4% अगर इसमें महंगाई भत्ता और जुड़ता है जो कि आज बढ़ सकता है तो तकरीबन ये 50% हो जाएगा। ये फायदा यहीं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक अगर डीए बढ़ता है तो जाहिर तौर पे एचआरए यानी हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए जो उन्हें पैसा मिलता है उसमें बढ़ोतरी और अन्य जो अलायंस हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस वक्त तकरीबन जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं लगभग 48 लाख जो है केंद्रीय कर्मचारी हैं। जाहिर है इन 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें आज जो है कैबिनेट की बैठक पर टिकी होंगी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि अगर हम अवकाश प्राप्त केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें जो कि पेंशनधारी हैं तो उनकी संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा है, वो तकरीबन 68 लाख हैं और उनकी भी निगाहें आज के कैबिनेट बैठक पर जरूर टिकी होंगी। और ये लगभग और संभावित माना जा रहा है कि ये बढ़ोतरी होगी क्योंकि बाजार के इस वक्त के मूल्यांकन के मुताबिक जो है ये फैसला लिया जाने वाला है और इसमें 4% अगर महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाती है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी रकम होगी जो कि उनकी सैलरी में जुड़ेगी। और ये माना जा रहा है कि इसे जो है 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा, यानी आप यूँ समझिए कि पिछले 3 महीनों के जो भत्ते हैं वो भी जुड़कर सैलरी में आगे आएंगे। तो इससे और बड़ा हम कह सकते हैं कि फ़ायदा, इससे और बड़ा हम कहें तो गिफ्ट और क्या हो सकता है जो कि चुनावी मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों को और ख़ास तौर पे पेंशनधारियों को मिलने वाला है। ये भी सर्वविदित है कि आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है और चुनाव की घोषणा के ठीक पहले ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बेहद खास है, बेहद मायने रखती है और जाहिर है कि इस तरह के उपहारों के ज़रिए, इस तरह की खुशखबरी के ज़रिए अपने कर्मचारियों को खुश करना सरकार जो है वो ऐसे प्रयास पहले भी करती रही है। और इसी मद्देनज़र ये देखा जा सकता है क्योंकि ये दोहरा अवसर है, एक तो होने वाले चुनाव का अवसर और दूसरा आप देखिए तो होली जैसे महापर्व का अवसर और इसके बीच जो है इस तरह की खुशखबरी, इस तरह का ऐलान काफ़ी मायने रखता है। इसका असर बाजार पर भी पड़ता है क्योंकि जाहिर है कि केंद्रीय कर्मचारी जो पैसा सरकार के खजाने से अपनी सैलरी के तौर पे ड्रॉ करते हैं, जो भत्ता उनको मिलता है उससे वो बाज़ार में खर्च करते हैं। तो बाज़ार पर भी इसका असर देखा जाता है कि तकरीबन एक सर्टेन अमाउंट जो है केंद्रीय कर्मचारियों को हिस्से में जब सरकार जो है वो बढ़ोतरी का ट्रांसफ़र करती है तो वो पैसा भी बाज़ार में जाता है और इससे बाज़ार में भी एक खुशखबरी आती है। तो होली के पहले इस बड़ी खुशखबरी के लिए केंद्रीय कर्मचारी पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं और सबकी निगाहें अब कैबिनेट की बैठक पर और उसके ऐलान पर टिकी हुई है। सुभाष चंद्र के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के लिए।